हजारों सालों से सूरज निकलता है और अंधेरे को खा जाता है, लेकिन फिर भी अंधेरा हार नहीं मानता। ठीक उसी तरह तिम्नासा वापस आएगी बालवीर, एक और घातक हमले के साथ। नहीं, ये बहुत ही भयानक अंदेशा था। मुझे जल्द से जल्द इलुहा का द्वार खोलने के लिए उन 4 दुर्लभ कुंजियों को ढूंढना होगा। शौर्य, क्या हुआ? मैंने आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा। मुझे किसी बहुत ही भयानक घटना का पूर्वाभास हुआ है बालपरी, इसलिए तुम बिना एक पल की देरी किए बालवीरों और परियों को यहाँ बुलवा लो। जी शौर्य। माफ करना शौर्य, हम इन बैग के साथ बालवीर कम और डिलीवरी बॉय ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन हम करते भी क्या? जब शौर्य ने हमें यहाँ बुलाया तब हम ग्रह शांति की पूजा के लिए सामान लेने गए थे। बाय द वे शौर्य, ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जो हमें 5G की स्पीड में यहाँ आना पड़ा? इस समय यह जानना आवश्यक नहीं है तुम्हारे लिए। हमें जल्दी से जल्दी एक ब्रह्म कवच धरती के चारों ओर लगाना है। ब्रह्म कवच? लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली कवच है, जिसे कोई भी घातक से घातक ऊर्जा तोड़ नहीं सकती। इस ब्रह्म कवच को बनाने के लिए तुम्हारे और विवान को 4 दिशाओं में जाकर 4 शक्तिपुंजों को ढूंढना होगा। शक्तिपुंज में क्या है शौर्य? इन शक्तिपुंजों से तुम्हें 4 दुर्लभ कुंजियां लानी होंगी। उन 4 दुर्लभ कुंजियों में ऐसी अपार शक्ति है कि अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता है, और अगर दुरुपयोग किया जाए तो बर्बादी का सैलाब आ सकता है। कुछ समझे तुम लोग? ऐसी शक्ति अगर काबू में आ जाए तो जीत का अंगार, और अगर बेकाबू हो जाए तो नर्क की आग। विकेट क्वीन तिम्नासा, एनर्जी एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो हाई वोल्टेज का शॉक भी लग सकता है। बिल्कुल सही। बट मैं क्वीन तिम्नासा कि अगर आपको इस दुर्लभ की एनर्जी के बारे में पहले से पता था तो इसकी एनर्जी हमने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं की? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्लभ कुंजी पानी का संयोग 100 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जब सौर मंडल के सारे ग्रह एक ही रेखा में सीधे हो जाते हैं। और कल वो संयोग फिर से आने वाला है। हाँ, और कल सुबह होते ही तुम दोनों को पूर्व दिशा में जाकर उस पहली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना होगा। ठीक है। आपने उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? वक्त आने पे उन्हें सारा सच पता चल जाएगा। लेकिन तिम्नासा, तुम्हें नहीं लगता कि वीरलोक वालों को भी इन दुर्लभ कुंजियों के बारे में पहले से पता होगा? बिल्कुल, और वो बुढ़ा शेर उन दोनों बालवीरों को भी जरूर भेजेगा उस चाबी को ढूंढने के लिए। पर अफसोस, उसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? एक ऐसी योजना जिसके बाद दोनों बालवीर धरती लोक से कोसों दूर चले जाएंगे। पार्टनर, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमें चारों दिशाओं में शक्तिपुंज लाने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उस खतरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। और हमें प्रिकॉशन किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? लेकिन शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो उसका भी कुछ कारण जरूर होगा। यू आर राइट भैया, लेकिन अभी चलते हैं, काफी देर हो गई है। हाँ चलो। अब घर जाने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। मतलब? रिलैक्स भैया, ये चिंटू चिंटे की बातों को सीरियसली लेना ऐसा है जैसे बिना बॉटम के बकेट में पानी भरना। बात तो सही, चलो। कहाँ जा रहे हो? चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। रिंकू, अरे नोले
नो राइट, सुतली इज ऑलवेज राइट। चुपचाप उल्टे पैर लौट जाओ। ये सब लोग हमें घर जाने से मना क्यों कर रहे हैं? कहीं घर में कोई मुसीबत तो नहीं आई? चलो। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? तो तुम्हारी पलटन इस खतरे के बारे में बात कर रही थी। पूजा की सामग्री लेने गए थे या फिर खुद ही कहीं महायज्ञ में बैठ गए थे तुम दोनों? बोलो नहीं, सुनो। पूजा का मुहूर्त खत्म हो गया, मेहमान भी चले गए हैं और पंडित जी भी। सॉरी माँ, सॉरी। सॉरी वॉरी नहीं सुनना है मुझे। पहले तुम दोनों ये बताओ कि गृह शांति की पूजा से भी इम्पोर्टेंट क्या काम था तुम दोनों को? एक्चुअली माँ, हमने पूजा की सामग्री तो 10 ही मिनट में खरीद ली थी। लेकिन फिर हमें रास्ते में एक भटका हुआ बच्चा मिला। हाँ, बच्चा मिला। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक साथ बताओ, नाम क्या था बच्चे का? बच्चे का नाम था बंटी। जानती थी मैं पूजा में नहीं बैठना पड़े, इसलिए तुम मुझे बंटी बल्लू की स्टोरी सुना रहे हो। अरे नहीं नहीं, आज तो तुम्हें मार मार के ठीक कर दूंगी मैं। अरे माँ, आज घर के अंदर घुसना मत तुम दोनों। अरे माँ, अरे माँ। क्या भैया, आप समझ ही नहीं पाए, मैं बस से बंटी बोलने वाला था। वाह, मुझे लगा तुम बस से बालवीर बोलने वाले। ये हमारा चांस है मेहमान, चलो चल के उड़ा देते हैं। उड़ाना? अरे क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों के प्राण पखेरु? नोप। तो फिर क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों का मजाक। जस्ट वेट एंड वॉच। इसमें टेंशन की क्या बात है? शुभ मुहूर्त तो अभी भी चल रहा है ना माँ? हाँ, और मेहमानों का क्या है? एक फोन करेंगे, वापस आ जाएंगे, और पंडित जी भी यूं आ जाएंगे। ग्रह शांति पूजा तो अभी भी हो सकती है। हाँ, देवो भैया, आपको क्या लगता है इस बार कौन सा हथियार होगा, झाड़ू या बेलन? मुझे तो लगता है इस बार कपड़े धोने वाला धोखा होगा। माँ के आते ही सीधा इनके पैर पकड़ लेते हैं। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बोलो नहीं, सुनो। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। हाँ? अब मेरे पैर छोड़ो। अब हाँ, और ये लो, लड्डू की थाली हवन के पास रख कर आओ। हाँ माँ। ओके माँ। और हाँ माँ, मैं सारे मेहमानों और पंडित जी को कॉल करके बुला लेता। ये देवू भी ना विवान के साथ रह रह के बिगड़ गया है। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ? और ये क्या पहना हुआ है तुमने? निकलो यहाँ से, निकलो। अरे निकलो, नहीं तो मारूंगी। कौन हो तुम? अरे 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 करुणा जी, इस एक हाथ से कितने लोगों को मारेंगी? अभी तो आपके घर में 2 और नए मेहमान हैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? वेरी गुड क्वेश्चन करुणा जी।
बोलो नहीं, सुनो। शुभ रात्रि। दुनिया की मदर्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स अपने सर पे ले लेती है, पर देबू और विवान को अपनी मदर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्री में मिलने वाली है। शौर्य, आपने बालवीर और विवान को अपने पूर्वाभास के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर उन्हें आने वाले खतरे की भयानकता का पता चल जाता तो वो लोग बेचैन हो जाते। क्या हुआ शौर्य? आपने हम सबको यहाँ इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? कल सुबह दोनों बालवीर दुर्लभ कुंजी लाने जाएंगे, लेकिन मुझे शंका है कि तिम्नासा आज रात कोई चालाकी करने का प्रयास कर सकती है। इसलिए परियो, हम चाहते हैं कि तुम सब काललोक और तिम्नासा की गतिविधियों पर नजर रखो और हमें पल पल की खबर देते रहो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुव शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। करुणा जी, गौमूत्र दीजिए। माँ, पंडित जी आपसे गौमूत्र मांग रहे हैं। हाँ। यहाँ पे इतने सारे आइटम्स रखे हैं, इनमें से इस पंडित को क्या चाहिए? माँ, वो तो गंगा जल है, वो बोतल में गौमूत्र है। खुशी, हाँ मैंने तुमसे कहा था ना गौमूत्र कमंडल में डालने के लिए। कब मम्मी? बोलो नहीं, सुनो। एक तो भूल गई, ऊपर से बहस लड़ा रही हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मम्मी। करुणा जी, अपना पारिवारिक ड्रामा बंद कीजिए और गौमूत्र दीजिए। पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। ये ले पंडित। ये लीजिए पंडित जी। क्या कर रही है? धागा बिछा क्यों रहे? अच्छा, पतंग उड़ाने वाले हो? तो फिर ये धागा क्यों बिछा रहे हो? धागे की असली शक्ति तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगी। तौबा तौबा, इतना उत्सुक होके तड़पो मत। अरे तड़प तो रेत की हो रही होगी अंदर। एक तो शिंकाई वासी है, ऊपर से कॉलेज के लड़कों की भाषा में बोलता है, सोचता है आई विल वेट एंड वॉच, नो होप। अरे ये धरती वालों की पूजा उसके समझ में कहाँ से आ रही होगी? इन बेवकूफों की पूजा पता नहीं कब खत्म होगी। इन्हें स्पेशल लड्डू खिलाने के लिए रेस्टलेस हो रहा हूं मैं। अपने इष्ट देवता को याद करके आप दोनों यज्ञ कुंड में आहुति दीजिए। हरिओम यज्ञेन यज्ञनयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमना सन्ति अनाक महिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। पंडित जी कंटिन्यू करिए। क्या हो गया चंडी? करुणा आंटी स्ट्रिक्ट कैसे हो गई? कब तक इंतजार करना पड़ेगा महाराजा? बस एक बार रे अंदर से पूजा खत्म होने का संकेत दे दे, उसके बाद दोनों बालवीरों पर मुसीबत की बारिश करेंगे हम। तौबा तौबा।
पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर तिमनासा और इसकी चिल्लर पार्टी यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो लोग? ऐसा मैं नहीं बोल रहा है। माँ, ग्रह शांति की पूजा तो अधूरी है जब तक हमें आपका आशीर्वाद नहीं मिलता। आई एग्री। अगर माँ की दुआ मिल जाए तो बैड लक भी गुड लक बन जाता है। हाउ क्यूट। इन दोनों डफर्स को तो ये पता ही नहीं है कि मैं इन दोनों को बुराई की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी स्पेशल लड्डू में खिला चुका हूँ। मुझे लगता है हमें शौर्य को अलर्ट करना चाहिए कि हम लोग जितना समझ रहे हैं तिमनासा उससे भी बड़ा कोई गेम खेल रही है। हाँ चलो। वाह कर्णा जी, लड्डू तो बिल्कुल सॉलिड बनाए आपने। इतने स्वादिष्ट लड्डू तो मेरी शादी में भी नहीं थे। हाँ वे, अब करुणा भी एकदम स्वादिष्ट लड्डू है। एंजॉय गाइस, क्योंकि अब शौर्य तो क्या, तुम्हें तुम्हारा गॉड भी सेव नहीं कर पाएगा। वैसे माँ, हमेशा की तरह आपने अपनी बनाई हुई डिश तो सबको खिला दी, लेकिन अब खुद ही खाना भूल गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये लड्डू खाना ही पड़ेगा और आपके दोनों बेटे आपको ये खिलाएंगे। तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। माँ, आप हमें गाइस बोल रही हैं? और जब हम वहाँ पे पूजा में पंडित जी के साथ बैठे थे तब आपने उन्हें पंडित कहकर बुलाया था। हाँ भैया, हमारी माँ कूल बन रही है तो इसमें बुरा क्या है? हाँ। लीजिए। भैया, ये क्या? ओह, ये क्या हो रहा है? माँ, इवान? क्राई और प्रे, छोड़ेगा नहीं रे। Weimar, the game is on. आ गया रे का संकेत, यानी उड़ाने का शुभ मुहूर्त। आ गया तौबा तौबा। विस्फोटक से उड़ाने का? विस्फोटक नहीं, तौबा तौबा। लेकिन विस्फोटक से भी घातक होगी ये उड़ान।
वे। अब दोनों बालवीर ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से उनका लौटना नामुमकिन होगा। अच्छा, ये योजना थी। भाई राजा, भाई राजा, भाई राजा। बहुत खूब रे और भैमान, तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। अब बालवीर शक्ति पुंज तो क्या, धरती पर लौटने का रास्ता तक नहीं ढूंढ पाएगा। अब बस कुछ ही मोमेंट्स में फ्लोटिंग हाउस कोइन तिम्नासा के एंटी मैजिक टनल में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इस होवरबोर्ड की हेल्प से काल्लोक रिटर्न हो जाऊंगा। जादू विरोधी सुरंग अंतरिक्ष में एक ऐसी सुरंग है जहां पर कोई भी जादू काम नहीं करता। जैसे ये उड़ता घर सुरंग में पहुंच जाएगा, बालवीर की शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेंगी और बिना जादुई शक्तियों के अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएंगे। भैया, पूजा खत्म हो गई क्या? हाँ, लगता है पूजा तो खत्म हो गई, पर सब लोग चले गए क्या? कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है? चलिए भैया, माँ से पूछते हैं। हाँ। माँ, 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 माँ। माँ, 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 माँ उठ, माँ, ठीक तो है ना? माँ, माँ, माँ। भैया, हमारे साथ साथ इस पूजा में जितने लोग आए थे सब बेहोश हो गए। लेकिन क्यों? माँ, माँ आंखें खोलिए। माँ, चिंटू भैया, लगता है हमने प्रसाद में लड्डू ज्यादा खा लिए। हाँ चिंटी, इसी वजह से हमें नींद आ रही है। चल, हम घर जाके हमारे अमेरिकन मेमोरी फोम वाले गद्दे पे जाके सो जाते हैं। माँ आंखें खोली।
हुआ? अगर आप लोग भी देख लोगे ना तो आप लोग की भी निकल जाएगी। अरे चड्डू, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या है बात? वो हम तो स्पेस में उड़ रहे हैं। ओह, तो अब समझ में आया। कालोक से गायब होकर तिमनासा और उसके चमचे ये खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन तिमनासा इस घर को अंतरिक्ष की उड़ान पर भेजकर क्या हासिल करना चाह रही है? वो बालवीर और विवान को अपने रास्ते से हटाना चाहती है ताकि शक्तिपुंज और दुर्लभ कुंजी तक पहुंचने से उसे कोई रोक न सके। लेकिन बालवीर और विवान तिमनासा के इस हवाई महल की धज्जियां उड़ा देंगे, है ना बालपरी? हाँ पानी परी, दोनों बालवीर इस छोटी सी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन फिर भी हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, कोई भी चीज जो एरोडायनेमिक शेप की नहीं होती वो हवा में नहीं उड़ सकती। अनलेस किसी ने मैजिक से घर को उड़ाया। मैजिक? अरे ए पद्मिनी बेन, अरे पद्मिनी बेन, अरे आपको अंदर लेकर जाइए, आप सभी अंदर चलिए। चलो चलते। विवान, इस जादू का सामना हमें जादू से ही करना होगा। यस पार्टनर, लेकिन फिलहाल घर के किसी दूसरे कॉर्नर में चलते हैं, नहीं तो ये लोग और पैनिक हो जाएंगे। चलो। तिमनासा, जल्दी से अपना टनल एक्टिवेट करो और इस घर को नॉन मैजिकल जोन में भेजो, वरना अगर बालवीर ने अपना मैजिक यूज कर लिया तो आपका ये ब्रिलियंट प्लान क्रैश हो जाएगा। तिमनासा, जादू विरोधी सुरंग अब बन चुकी है। अब हमें बालवीर और विवान के उड़ते घर को उस सुरंग में पहुंचाना होगा। तुम तैयार हो ना विवान? यस पार्टनर, मैं फ्लाइंग हाउस को सेफली लैंड करवाने के लिए फुल्ली रेडी हूँ। भैया, लगता है हमारे मैजिक के बीच में कोई इंटरफियर कर रहा था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया था और घर भी इतना क्यों हिल रहा था भैया? कोई बात नहीं, हम एक और बार कोशिश करते हैं। लगता है हमारा मैजिक यहाँ काम ही नहीं कर रहा। दुनिया के रक्षक अब खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे दोनों बालवीर। पार्टनर, हम तो यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। अब हम शक्तिपुंज लाने कैसे जाएंगी?
अब ये दोनों बेचारे अपनी शक्तियों के सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करते रहेंगे और तब तक मैं जाकर उन चारों दिशाओं से वो दुर्लभ कुंजी ले आऊंगी। एक सेकंड, अगर हम लोग अंतरिक्ष में हैं, तो हम सांस कैसे ले पा रहे और फ्लोट क्यों नहीं कर रहे? तो तुम ये कहना चाहते हो रिंकू कि कोई हमारी फिरकी ले रहा है? हो सकता है, हो सकता है। अरे पर ऐसा कर कौन रहा है? नक्की कोई तो बाहर है। भाई पहुंचे, अरे ऐसा मत करो भाई। अरे मार्च के महीने में हमें अप्रैल फूल कौन बना रहा है? कौन है जो हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है? वाली आंटी, अरे अंकल, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर जल्दी अंदर आइए, अंदर आइए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। बाहर तो बिल्कुल हवा ही नहीं है। अरे लेकिन घर के अंदर तो हवा है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? रिंकू चल जवाब दे। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी रे भी इस घर में है। जैसे ही मैं इस घर से एग्जिट लूंगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और साथ में तुम सबकी लाइफलाइन भी। यहाँ तो ग्रह शांति की पूजा करने आए थे और यहाँ तो अंतरिक्ष की सैर करते हुए नौग्रह देखने को मिल रहे हैं। अरे तो मिश्रा जी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? सैर तो एकदम। कोई तो हमें अर्थ पहुंचा दो। हमें सिर्फ बालवीर ही बचा सकते हैं। बालवीर मेरे बच्चे को बचाओ। बालवीर हमारे बच्चे को बचाओ। हम क्या करें? ये लोग हमसे हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन स्पेस में हमारी मैजिकल पावर्स काम ही नहीं कर रही। जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही तो क्या? दिमाग की शक्तियां तो काम कर रही। देखिए आप सब शांत हो जाइए, बालवीर नहीं आएगा आप सबकी हेल्प करने। क्यों? बालवीर, बालवीर कहाँ हो आप? चिंटू, मैंने बोला ना बालवीर नहीं आ पाएगा। बुला क्यों रहे हो? वही तो पूछने के लिए बुला रहे बालवीर को, क्यों नहीं आएगा? अरे आओ। लेकिन देवू भैया, बालवीर क्यों नहीं आएंगे? हम बच्चे हैं और बालवीर दुनिया के रक्षक। हाँ, बालवीर आएंगे। अगर दोनों नहीं आ पाए तो एक बालवीर तो जरूर आएंगे। हाँ। अरे देखिए, अगर बालवीर को आना होता तो इतना पुकारने के बाद वो इस वक्त यहाँ जरूर आ चुके होते, और हो सकता है कि स्पेस में उनकी मैजिकल पावर्स काम ही ना कर रही हो। इसलिए आप सब घबराइए मत, अब हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। लेकिन जब बालवीर का स्पेस में मैजिक काम नहीं करे तो हम अपनी हेल्प कैसे करेंगे? लंबी और गहरी सांस लेकर मैंने कहा था ना विवान, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। यस पार्टनर, अगर हम इन प्रोपेलर्स को कंट्रोल कर लें तो हम इस उड़ते घर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब दिवाली के पटाखे कौन फोड़ रहा है बाहर? पार्टनर, सिचुएशन तो बुरी से बुरी होती जा रही है। हाँ, लेकिन हमें अपना हौसला बनाए रखना होगा। ये तो कोई मीटराइड है। क्या? अरे वो हिंदी में क्या कहते हैं उसे? उल्का पिंड। लगता है ये मीटराइड तो हमारी लाइफ का लास्ट नाइट बना के ही जाएगा। चिंटू, भैया, वो मीटियोराइट जो इधर आ रहा है वो हमारे हौसले से कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा। हाँ, अगर ये हमसे टकरा गया तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चलो।
Goodbye forever. इस ओवरबोर्ड के बिना मैं काल लोग कैसे जाऊंगा? अरे आप सब जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद कीजिए। जल्दी बंद कीजिए सब। लेकिन देवू भैया, आपने खिड़कियां बंद करने को क्यों कहा? हाँ भैया, हम जानते हो ना कि सिर्फ खिड़की बंद करने से मीटियोर अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेगा। उल्का पिंड अपनी दिशा नहीं बदलेगी, लेकिन हम तो बदल सकते हैं। भैया हमका प्लान क्या है? देखिए, आप सब घर के इस कोने में आ जाइए। ऐसा करने से आप सबका जो वेट है वो इस कोने में आ जाएगा। ग्रेट आइडिया देवू भैया। अगर हम सब घर के एक कॉर्नर में आ जाएंगे तो हम सबके वेट की वजह से घर टिल्ट हो जाएगा और मीटियोर हमें मिस कर जाएगा। चलिए आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी। हेलो हेलो। अरे रुक जा चिंडी। चलो आई। हम नहीं आएंगे, हमें नहीं आना। अरे कहीं हम सब की वेट से घर उल्टा हो गया तो? अरे नहीं होगा घर उल्टा, घर सिर्फ 60 डिग्री एंगल पे टिल्ट होगा, समझे? चुप हो जा रिंकू, तू अपने दिमाग के जनरल नॉलेज से हमारे दिमाग की चटनी मत बनाओ। अरे चलो उस कोने पर। जब घर ही नहीं बचेगा तो तुम लोग बचोगे कैसे? चलो चलो चलो। उंगली टेढ़ी करना काम आ गया। यस, मेरी कैलकुलेशन वर्क कर गई। लेकिन माँ कहाँ है? तो इन तिमना सब तक तो दुर्लभ के लिए निकल चुकी होगी। That means I'm on my own. मैं मैजिक के यहाँ से निकलूं कैसे? माँ कहाँ है आप? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी। हाँ, करुणा आंटी कहाँ है आप? माँ कहाँ है आप? करुणा आंटी। माँ कहाँ है आप? मैं यहाँ हूँ। माँ, मम्मी। माँ आप ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। कहाँ गई थी आप? वो मैं प्रार्थना करने गई थी भगवान से कि हम सबको सही सलामत नीचे भेज दें। अचानक मुझे गर्मी क्यों फील हो रही है? करुणा आंटी, घर में पानी तो होगा ना? हाँ करुणा आंटी, बहुत प्यास लग रही है। बालवीर और इवान की ऊर्जा के संकेत कहीं नहीं मिल रहे हैं। शौर्य, इसका मतलब ये है कि दोनों बालवीर बहुत बुरी तरह से वहाँ फंस चुके हैं और वो लोग अभी उस कुंजी तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर ऐसी बात है तो शौर्य, आप हमें परमिशन दीजिए, हम जाकर वो दुर्लभ कीज लेकर आएंगे। उस शक्तिपुंज तक पहुंचकर दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना इतना सरल काम नहीं है परियों। शौर्य, हो सकता है कि परियां उस दुर्लभ कुंजी को हासिल ना कर पाए, लेकिन वहां जाकर उसकी सुरक्षा तो कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि तिमनासा उस कुंजी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो दुर्लभ कुंजी तिमनासा को कभी ना मिल पाए। ठीक है, तुम लोग जाओ,
लेकिन तिम्नासा पर केवल नजर रखना, उस दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करने का प्रयास मत करना। प्रॉमिस। यहाँ तो सिर्फ 5 वाटर बॉटल्स हैं। इतने में तो किसी की प्यास नहीं बुझेगी। But then, what do I care? मेरे पानी का इंतजाम तो हो गया। वो फ्रिज में 2 ही पानी की बॉटल्स हैं। लेकिन माँ ये कैसे हो गया? आप तो हमेशा 6-7 बॉटल पानी रखती ही हैं। हाँ, मैंने खुशी को बोला था पानी भरने के लिए, उसने बॉटल्स नहीं रखी, भूल गई वो। कब बोला आपने मम्मी? मैंने बोला था ना तुझको, भूल गई क्या? अब भूल गई और ऊपर से बहस भी कर रही है। और डांटी खुशी को, और ये पानी की बोतल हमें दे दीजिए। अरे अरे अरे, तुम लोग सारा पानी पी जाओगे क्या? तुम्हें भी प्यास लगती है चिंटू? अरे आ जाओ। जल्दी, प्यास तो बड़ों को भी लगती है ना? अरे नहीं नहीं, हमें भी पानी चाहिए। कैसा पानी पियोगे? मेरा पानी है वो। तापमान अचानक इतना बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है कि हम रेगिस्तान में, या फिर हो सकता है कि हम, मुझे भी लगता है कि हम, भैया हम तो डायरेक्ट सूरज की तरफ जा रहे हैं। भैया हम तो डायरेक्ट सूरज की तरफ जा रहे हैं। सूरज तो बहुत दूर है विवान, लेकिन उससे पहले हम शुक्र ग्रह के पास से गुजरेंगे, जहाँ का तापमान 880 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। और अगर ग्रेविटी के कारण हम गिर गए तो सूरज की गैस बनने के पहले हम वीनस में डस्ट बन जाएंगे। वो रहा पहला शक्तिपुंज, यही मुझे वो पहली दुर्लभ कुंजी मिलेगी। आप तो चाहे उंगली टेढ़ी कर ले या खुद टेढ़े हो जाए, कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बार चालक चक्रों को नियंत्रण में करने के अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। लेकिन भैया बिना जादुई शक्तियों के हम इतने बड़े प्रोपेलर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? दुर्लभ कुंजी इसी पेड़ के तने में है। रुको भैमत, ये इतना आसान नहीं है। ये पेड़ एकदम छुई मुई पौधे की तरह शर्मीला है। तुमने जैसे ही इसे छुआ तो क्या हो जाएगा? जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही शर्मा जाता है, सिकुड़ जाता है, वैसे ही अगर तुमने इस पेड़ को छुआ तो एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा। लेकिन अगर ये पेड़ इतना ही शर्मीला है तिम्नासा, तो बिना छुए वो दुर्लभ कुंजी निकालेंगे कैसे? उसके लिए हमें इस पेड़ के ऊपर बहुत अधिक गर्मी छोड़नी पड़ेगी, जिसके कारण ये पेड़ निष्क्रिय हो जाएगा और हम इस पेड़ के तने से वो कुंजी आसानी से निकाल सकेंगे। लेकिन इतनी तेज गर्मी हम लेकर कहाँ से आएंगे? इसका उत्तर वो रहा तुम्हारी आंखों के सामने। दोनों बालवीर के आने से पहले हमें किसी भी हालत में तिम्नासा को इस टच मी नॉट ट्री को टच करने से रोकना होगा।
अब आगे क्या आइडिया लगाया जाए जैसे हम इस उड़ते घर को रिवर्स गियर में अर्थ की तरफ ले जा पाए। घर अभी जिस दिशा में जा रहा है उसे उल्टी दिशा में घर को ले जाने के लिए हमें घर को उल्टा करना पड़ेगा। सॉलिड आइडिया है पाटिल, लेकिन हम ये सब बिना चाहते हुए शक्तियों की करेंगे कैसे? लेकिन हम सूरज की गर्मी यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे? ये एक ताप शोधक यंत्र है। सूरज की गर्मी को खींचकर उसे ये इस पेड़ के ऊपर डालेगा। पानी परी, अब हमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फायर को सिर्फ आइस रोक सकती है, लेकिन तिमनासा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तिमनासा कि तुम्हारी शक्तियां ये छुई के पेड़ की तरह बुझ क्यों गई हैं? पकड़ के रखिए, ये देखिए, ऐसे फिर ऐसे फिर अरे पद्मिनी बेन उभा रहो ने। पंडित जी आप करो। अरे वाह, टॉर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू फोर्स इनटू साइन थीटा, जहां पर थीटा इज। अरे चुप कर बेटा, यहाँ डर के मारे पहले से दिमाग घसीटा जा रहा है। अब तुझे अपनी टॉर्च की पड़ी है। अरे मिश्रा अंकल, वो टॉर्च नहीं होता, वो टॉर्क होता है, टॉर्क। रिंकू प्लीज चुप यार। अरे रिंकू, इतनी टाइट सिचुएशन में भी तुम हमें फिजिक्स का फॉर्मूला सुनाकर हम सबका फोकस मत बिगाड़ो। अरे हश हो गया। ये लो पंडित जी, दे दो। हेलो हेलो, जल्दी हेलो हेलो। मैं बच्चे कहाँ पे है? रस्सी तो बन गई जजमान, अब आगे क्या करना है? हाँ, अभी कुछ समय पहले हमारे घर पर कई सारे उल्कापिंड बरस रहे थे। उसमें से ही बचा हुआ एक छोटा उल्कापिंड हमारी तरफ आ रहा है। और हम इस रस्सी की मदद से उस छोटे मीटियोर को ट्रैप कर लेंगे और फिर उसके फोर्स की मदद से घर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अरे लेकिन अगर हम उल्कापिंड को पकड़ेंगे तो फिर हमारा घर उल्टा हो जाएगा, तो घर उल्टा होगा तो हम भी उल्टे होंगे ना। हाँ, इसलिए हमें उल्टा होने के शौक से बचने के लिए घर के अंदर जाकर घर की किसी भी एक चीज को पकड़ना होगा, जैसे कि घर के पिलर्स। उल्कापिंड नजदीक आ चुकी है। राम 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 राम। सब तैयार हो जाओ। मिश्रा जी खींच के देखिए। ठीक।
दो देबू डालो। हे भगवान, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये योजना कामयाब हो जाएगी, वरना मेरी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। हाय हाय, पता नहीं ये आइडिया अच्छा है या बुरा है। अब अच्छा हो या बुरा, आइडिया तो है ना। आप लोगों को अपनी जान बचानी है कि नहीं? हाँ हमें बचानी है ना। हाँ बचानी है। बचानी है। तो तैयार हो जाइए सब। बेबी मीटियोर पास आ रहा है, वेट फॉर इट। राम 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 राम। 5 4 3 2 डूबते हुए को तिनके का सहारा सुना था, उड़ते हुए को रस्सी का सहारा पहली बार देख रहे हैं। अरे भागो भाई भागो। भागो। चलो भागो भागो। अरे भागो, करो ना भाई। दीदी ये घर तो उल्टा पुल्टा हो गया। देवा, कोई तो ऐसे मेरे पैर से निकालो। कहाँ है तू? आई मैं आऊँ। बेटा ठीक है ना तू? भैया, अगर मीटियोराइट ने रिवर्स गियर पकड़ लिया तो ये घर फिर से सीधा हो जाएगा और हम छत से जमीन पे गिरेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे यार, कोई तो ऐसे मेरे पैर से निकालो। अरे मेरे बच्चे को बचा। अरे चिंटू, मैं निकलता हूँ। पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो चिंटू भैया को, पकड़ो। अरे क्यों? अरे लेकिन मैंने अपना कर दिया, तुम लोग मुझे क्यों पकड़े हो? अरे चिंटू, इस घर में सबसे भारी तुम ही हो। अरे एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पिलर को पकड़ने से अच्छा हम तुम्हें ना पकड़ ले। पकड़ो। अरे निकालो। अरे छोड़ो। चिंता करने की जरूरत नहीं है, और खुशी की बात यह है कि हम धरती की तरफ जा रहे हैं। यस यस पार्टनर। कूल। मेरा मतलब है बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे। नासा इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। आखिर करना क्या चाहती है ये? हम धरती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ। अरे क्या हुआ?
पद्मिनी आंटी, अरे नहीं, ठीक हूँ मैं। वो थोड़ा सा चक्कर आ गया। हाँ हाँ। फिकर नॉट पद्मिनी आंटी, हमारे माइंड को स्पीड के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा। अरे यार, लेकिन मेरे माइंड का तो एडजस्टमेंट बिगड़ रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या बोला? क्या माइंड बिगड़ूं? सॉरी सॉरी सॉरी। और मुझे उल्टे घर में समझ। विंडो की जगह गेट और गेट की जगह विंडो हो गया है। भैया वो क्या है? अरे ये तो अंतरिक्ष भवंडर है। अगर हम इसके अंदर फंस गए तो पता नहीं टेलीपोर्ट होकर कहाँ पहुँच जाएंगे। अरे तो कोई भवंडर से निकलने का आइडिया निकालो। अरे छेड़ अंकल, अभी तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है। हम तो सीधे भवंडर के दूसरों के चूल्हे में पानी डालने की कोशिश करोगे तो खुद का हाथ भी तो जलेगा ना परियों। ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अपनी औकात से बड़ी मछली का शिकार करने वालों की कश्ती अक्सर डूब जाती है। मछली और चूल्हे का एग्जाम्पल देते हुए मुझे लगता है कि तुम लोग ये भूल गए हो कि मैं एक कारीगर परी हूँ। हैमार, इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि डायमंड वर्ल्ड का सबसे सॉलिड मटेरियल है, इसीलिए डायमंड की इस वॉल ने आग को रोक दिया है। पर अनन्या, ये हीरे की दीवार ज्यादा देर तक तिमनासा की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो तिमनासा सोच भी नहीं सकती। आई एम ऑन इट वायुपरी। लगता है कॉस्मिक भवंडर ने हमारे बैड लक को गुड लक पे कन्वर्ट कर दिया, हमें सीधे अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दिया। हाँ? यहाँ की हवा तो बिल्कुल धरती जैसी है। हाँ? लेकिन धरती की हवा तो धरती जैसी लगेगी ना देवो भैया, चांद जैसी थोड़ी लगेगी। हाँ? फैंटास्टिक। मैं अब इस सीनियर और जूनियर को अपने मैजिक लेसन टीच करूंगा। भैया हम अर्थ पर तो आ गए, लेकिन फिर भी हमारा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है ये धरती नहीं है। जादू की चुटकी तो इनके पे वर्क नहीं कर रही। चलो चलो, हम सब लोग आसपास चेक कर लेते हैं, कहीं हाईवे या फिर रोड होगा तो हम लिफ्ट मांग के भारत नगर की लिफ्ट ले लेंगे। चलो चलो पापा,
अपन आगे जाके चेक करते। चलो चलो। अरे मिश्रा जी रुकिए। अरे चिंटू रुको। चिंटू रुक जाओ। अरे पता नहीं क्या है। अरे बेटा रुक जा। चिंटू रुको। अरे रुक, वापस आ। लाइफ में सबसे पहले आगे भाग रहा हूँ ना, इसलिए किसी से देखा नहीं जा रहा है। अरे चिंटू रुको। रुक जा चिंटू सुन तो। अरे ये एक फूल है कि अजगर मेरे बेटे को निकल गया। अरे कोई अजगर फूल के मुंह से निकालो मेरे बेटे को। चिंटू को बचाने का बस एक ही तरीका है, तो बस फूल के पास जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन भैया हम किस बात के लिए तैयार हो जाओ? मैं अभी आता हूँ। विवान, कोई उपाय सूझा तुम्हें अनन्या? ये कहाँ जा रही है? ये उस पेड़ को छूने जा रही है। अनन्या, अनन्या, अनन्या तुम ठीक तो? ना ये नौसिखिया परी ठीक है और ना ही अब तुम लोग ठीक रहोगे। अब हमें एक पल भी देरी नहीं करनी चाहिए तमन्ना। अब मुझे दुर्लभ कुंजी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ये एक फूल है कि अजगर मेरे बेटे को निकल गया। चिंटू को बचाने का बस एक ही तरीका है, तो बस फूल के पास जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन भैया हम किस बात के लिए तैयार हो जाओ? मैं अभी आता हूँ। विवान, चिंटू, चिंटू भैया, बेटा। पापा, यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है। विवान, ये पकड़ो। आप मेरा बच्चा, उठो उठो, तुम ठीक तो हो ना? चिंटू, क्या है? पापा, लिफ्ट तो मिली नहीं, लेकिन गोद में डुबकी जरूर मिल गए। मेरा हम सबको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये धरती नहीं है। मिश्रा अंकल, अभी अभी जो चिंटू के साथ हुआ वो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी के भी दिमाग में डाउट होगा कि ये अर्थ है। नहीं है। तिमनासा तो अब भी जादुई पेड़ से पहली चाबी लेने की ओर बढ़ रही है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही शर्मा जाता है, वैसे ही
अगर तुमने इस पेड़ को छुआ तो एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा। धप्पा। नहीं, नहीं! तमाचा मारा है हमारे मुंह पे इस नौसिखिया परी ने तिमनासो। इस पेड़ को छूकर उसने हमारे काम को और कठिन बना दिया है। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। अब बोलो नहीं, सुनो, प्रोपेलर तो नीचे से निकल चुका है। ओह नो, अब बिना प्रोपेलर के घर उड़ेगा कैसे? अब क्या करें, हम लोग यही मर जाएंगे क्या? अरे चिड़ा अंकल! अरे बाप रे, यहाँ के फूल इतने खतरनाक है तो जानवर कितने खतरनाक होंगे। अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स, पैनिक होने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर हम उस प्रोपेलर को ढूंढ लेंगे तो हम इस घर को वापस यहाँ से निकालकर बाहर जा सकते हैं। नहीं, अब तुम लोग जाओ ढूंढने, हम लोग तो यही इंतजार करेंगे। हाँ। हाँ, अभी एक पंखा ढूंढने के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है, हैं? पता नहीं इस अनजान दुनिया में और कौन से अजीब जानवर देखने मिलेंगे। एनिमल्स का तो पता नहीं, लेकिन इंसेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। कहाँ? वहाँ देखो। विभा, तुम सबको अंदर लेकर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन भैया, बिना मैजिक के कैसे? विभान, हमारे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन दिमाग की शक्तियाँ तो है। जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप सब जल्दी अंदर चलिए। जाइए माँ, जाइए। ओए मगड़ी, ज्यादा भूख लगी है, ये खाओगी? अरे वाह, धरती पे जो शक्तियां मकड़ी मानव के पास नहीं है वो यहाँ पे तुम्हारे पास। अरे एक बार सोचने का समय तो दो। ये आया, ये आया, ये आया। अब हुआ हमारा हिसाब बराबर। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारा नाश्ता छीन लिया था, लेकिन अब तुम्हें 56 भोग खिला दिया है। अब क्या तिमनासा, क्या इस चाबी को हम इस पेड़ से नहीं निकाल पाएंगे? जिस तरह छुई मुई का पौधा कुछ देर बाद वापस से खिल उठता है, उसी तरह ये शक्ति पुंज पेड़ भी कुछ ही देर में खिल जाएगा। हमें बस यहीं रहकर इंतजार करना होगा। पहली चाबी तो मेरी ही होगी। महाशक्तिशाली बनकर इस ब्रह्मांड पर राज करने का ये सुनहरा मौका मैं जाने नहीं दूंगी। भैया, देवू भैया,
देवो भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ। चिंटू, तुम्हें ना हर वक्त भूख ही लगती रहती है। ओए विवान, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, कोई सुपर हीरो या पोलर बियर नहीं कि एक बार खा लिया फिर उसका 6 महीने तक कुछ नहीं खाया। वैसे विवान, भूख तो हमें भी लग रही है। हाँ, हम लोगों को भी भूख लग रही है। तो लगी। एक रास्ता है, हम इस प्लेनेट पे बाहर जाकर खाना ढूंढ सकते हैं। लेकिन देवू भैया, इतने सारे लोगों का खाना लाने के लिए हमारे साथ और कौन आएगा? माँ इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है? होए गई? नहीं नहीं, अरे घर से खाली 4 कदम ही दूर गए थे, उतने में तो वो ट्रक के माप जितना बड़ा मकोड़ा आया और हम सब पर हमला करने लगा। नहीं नहीं, मार कौन जाएगा? हाँ, और दूर गए तो पता नहीं और बड़ी बड़ी मुसीबत हम पर आ गिरेगी। उससे अच्छा ना हम लोग यहीं रह के भूखे रह लेते हैं। हाँ। अरे लेकिन अगर हम इस प्लेनेट से टेक ऑफ करेंगे तो पता नहीं रियल अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा। हाँ, और फ्लाइट में कौन सा हमें कोई एयर होस्टेस मिलने वाली है जो हमें लंच करा दे। बिल्कुल सही बोल रहे हो रिंकू सुतली। कितने इंटेलिजेंट हो तुम सब लोग, लेकिन कोई इंसान कैसे भूखा रह सकता है यार? अच्छा चिंटू, तो तुम दोनों आओगे हमारे साथ खाना ढूंढने? हाँ? नहीं, तुम लोग जाओ ना, तुम लोग जाओ, हम तब तक यहाँ पे डिनर टेबल रेडी करते हैं। हाँ, हम प्लेट और चम्मच साफ कर देंगे, आप लोग खाना लेके आ जाना। हाँ। देवू भैया, मैं चलूंगी आपके साथ खाना ढूंढने। मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ विवान। आफ्टर ऑल, जहाँ विवान वहाँ विमान की पलटन। तो क्या इन बच्चों के अलावा कोई बड़ा भी आना चाहता है हमारे साथ? नॉर्मली अगर हमें खरोच तक आ जाए तो माँ रात भर जागती है और उनके बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं और वो आंखें चुरा रही हैं। जब मैजिक वर्क ना करे तब लॉजिक का यूज करना चाहिए, और मेरा लॉजिक कहता है कि इस अननोन अर्थ में अपना डेथ वारंट ढूंढने बाहर जाना स्टुपिडिटी है। अरे करुणा जी, अरे आप सोच क्या रही हैं? बच्चों के साथ आप ही चली जाइए ना। नहीं, मैं घर में रह के ही प्रार्थना करूंगी भगवान से। तो तुम सब बच्चे तुम जाओ। ऑल द बेस्ट। ये अचानक करुणा जी को क्या हो गया है? खुशी, हाँ? खुशी, हमेशा मुझसे एक कदम पीछे रहा करो। ओके। ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए हमेशा मेरे साथ रहो। चलो। लेकिन देवू भैया, अगर प्रोपेलर टूट गया होगा तो? खुशी, अगर अच्छा सोचोगी तो हमेशा अच्छा ही होगा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। हमेशा अपना स्वभाव सकारात्मक रखना चाहिए, हैं? यानी पॉजिटिव। लेकिन देवू भैया, जब चारों तरफ खतरा हो और एक से बढ़ के एक मुसीबतें हम पे आ रही हो तो हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे? अरे खुशी, यही तो ट्रिक है, और तुम्हारा नाम भी तो खुशी है, तो इसलिए तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। देवू भैया, कभी कभी आप ना बिल्कुल बालवीर जैसी बातें करते हो। मुझे तो डाउट है कि आप ही बालवीर हो। हाँ, मैं हूँ बालवीर, और तुम भी तो बालवीर हो। दुनिया का हर बच्चा बालवीर बनने की क्षमता रखता है, बस शर्त यह है कि चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। चलो। आउच!
खुशी संभल कर, ये जड़ें बहुत खतरनाक हो सकती है। मैं इसे निकालता हूँ, तुम खड़ी रहना। अरे देवू भैया, अरे खुशी संभल कर। देवू भैया, मेरे फेस पर स्माइल तो है, लेकिन अब क्या होगा? देवू भैया! बाप रे बाप, ये फल है या परमाणु बम? 90% तो चांस है कि ये फल है। इसका मतलब ये है क्या कि सामने फ्रूट रखे और हम भूखे ही रह जाएंगे? हाँ। अब ये चेक करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? हम में से किसी एक को ये फल खाकर देखना होगा। मगर ये रिस्क लेगा कौन? चिंटू चिंटी और कौन? अरे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों तो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। पापा, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। कोई और खा के ट्राई करेगा। हाँ। माँ, अब ये फल मैं खाकर देख लूं? हाँ हाँ विवान, जल्दी टेस्ट करो। पद्मिनी बेन, लगता है करुणा बेन का प्रेम इस ग्रह में आके विवान के लिए कम नहीं हो गया। भाई शपथ। विवान, बेटा संभल के। हाँ हाँ, खाओ। विवान, देवू भैया, कहीं हम ये एटीट्यूड दिखाते दिखाते फूट तो नहीं जाएंगे बर्थडे बलून की तरह? खुशी एक काम करो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो और वो जो कुल्हाड़ी पड़ी है उसे उठाओ और उससे वो जड़ काट दो। नहीं देवू भैया, मुझसे नहीं होगा। काश बालवीर हमारे साथ होते, हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ खुशी, बालवीर यहीं पर है, वो तुम्हारे दिल में है। बस थोड़ी हिम्मत करो और उस कुल्हाड़ी को उठाकर वो जड़ काट दो। बस थोड़ा और झुको, वो कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। कोशिश करो। खुशी हिम्मत मत हारो, कोशिश करती रहो। यस, बस एक स्माइल करो और वो कुल्हाड़ी से जड़ काट दो। बहुत अच्छे। अब मेरी भी काटो। देवू भैया, देखा खुशी, मैंने कहा था ना कि इस दुनिया का हर बच्चा अपने अंदर के बालवीर को जगा सकता है और हर मुसीबत का सामना कर सकता है। हाँ देवू भैया, चलो अब प्रोपेलर ढूंढने चलते हैं। यस। अरे सॉरी, चल। ये लीजिए।
गया प्रोपेलर। विवान, 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 है, चल। आई थिंक ये फ्रूट सेफ है, एंजॉय इट। अरे अरे चल चल चल। ये तो रही है। ये ले पंडित, तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। कूल। विवान? विवान? मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुमने रूप तो माँ का बना लिया, लेकिन हो तुम कंस मामा से भी ज्यादा खतरनाक। बताओ मेरी माँ कहाँ है? कहीं इस पे फल का असर तो नहीं हो गया? रे जल्दी बताओ, बताओ मेरी माँ कहाँ है? क्या किया है तुम लोगों ने उनके साथ? बाप रे! तुम्हें क्या लगा विवान कि तुम्हारी इस 4 इंच की बटर नाइफ से मैं डर जाऊंगा? रे साइज से धोखा मत खाना, क्योंकि एक डीप कट लगाने के लिए 1 इंच की ब्लेड भी काफी होती है। रिलैक्स विवान, और जाकर अपने घर के अलमेराज में चेक करो, तुम्हारी डियर मॉम तुम्हें मिल जाएगी। ये मत सोचना रे कि मैं यहाँ से अलमीराज की तलाश में निकल जाऊंगा और तुम मुझे चकमा दे दोगे। कम ऑन विवान, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और वैसे भी इस प्लानेट पर मैं तुम्हें चकमा देकर जाऊंगा कहाँ? आप सब प्लीज जाकर माँ को ढूंढिए कि वो इस घर में है या नहीं। हाँ। करुणा जी, विवान, करुणा जी अंदर नहीं है। यहाँ भी नहीं है विवान। एक बेटे की पेशेंस ट्राई मत करो। कूल इट विवान, बाकी सबको भी तो चेक कर आ जाने दो, चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम घर पे ही है। अरे बाप रे, ये कमरे में सामान कैसे बिखरा पड़ा है? यहाँ कैसे ढूंढेंगे करुणा जी को? ये इतनी बड़ी अलमारी। एक मिनट रुको रुको। हाँ, करुणा बहन तो इधर है। विवान! मिश्रा अंकल, आप इस बहरूपे को अपनी नजरों से दूर मत होने देना। मैं? हाँ आप प्लीज आइए। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। अरे खुद तो हिलना बंद करो। माँ की कुली माँ, करुणा बहन, माँ की कुली माँ, करुणा बहन उठो ने। माँ प्लीज, माँ, माँ की कुली। माँ की कुली माँ, करुणा बहन, माँ प्लीज, माँ, माँ की कुली। माँ की कुली माँ, करुणा बहन उठो ने। माँ, माँ ठीक तो है ना? करुणा बहन अब ठीक हो ना? हैं? आराम से, आराम से, आराम से। आराम से। ठीक है? हैं? नासा क्या ये नहीं कर सकते कि हम इस पेड़ को काल लोक ले जाके वहीं इसके खिलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नहीं भैमार,
अगर हमने इस पेड़ को यहाँ पर छूने की भी कोशिश की है, यहाँ से हटाने की भी कोशिश की, तो ये शक्ति पुंज हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और बाकी 3 मायावी चाबियों तक पहुंचने का रास्ता भी। प्रतीक्षा करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ, हम धरती से अचानक इस अनजान ग्रह पर कैसे आ गए? हाँ? करुणा जी, हेल्प विवान, हेल्प विवान। विवान, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा ये मिस्टर हुसैबा एक सुपर विलन को रोक लेगा? पापा, रिंकू को छोड़ दीजिए ना। चुप! मैं यहाँ कोई एफएम रेडियो नहीं चला रहा हूँ जो तुम लोगों की फरमाइश सुनूंगा। रे, तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है, सो प्लीज रिंकू को छोड़ दो। जब तक देबू प्रोपेलर लेकर नहीं आ जाता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे यहीं ड्रॉप करके चले जाओगे ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, विवान। रे, टिकट तो अब तुम्हारा एक ही कटेगा, और वो है नर्क का। कम ऑन विवान, वेक अप। नाइफ अभी मेरे हाथ में, और अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसका पनिशमेंट तुम्हारे इस दोस्त को मिलेगा। पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा रे, मेरे मैजिक से। विवान, क्वीन तिमनासा के एंटी मैजिक टनल में जाने के बाद किसी का मैजिक वर्क नहीं कर रहा है, सो डोंट ब्लफ मी। आर यू श्योर? देखना चाहोगे मेरा मैजिक? If you're so keen, sure, surprise me. Yeah. कैसा लगा हमारा मैजिक? रे, जिसके पास देबू भैया जैसा भाई हो, उसे हर वक्त मैजिक की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे विवान, चलो अब इस चालक चक्र को वापस इस घर पे लगाते हैं ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। मैंने घर के नीचे प्रोपेलर लगा दिया है। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पंखा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कहीं ये रास्ते का माल सस्ते में वाली बात तो नहीं हो गई? तुम अर्थ वालों का एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, गो समथिंग लाइक दिस, जिसका बंदर उसी से नाचे। ये प्रोपेलर काल लोक वालों ने लगाया था, इसीलिए इसे चालू भी कोई काल लोक वाला ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ बना लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए देबू और विवान को भी समझाया था कि अगर मुझे छोड़ दोगे तो तुम सबको स्मूथली अर्थ तक पहुंचा दूंगा। बोलो नहीं, सुनो, बड़े आए स्मूथली हमें अर्थ तक पहुंचाने वाले, बिना बेलन के ना तुम्हारी तंदूरी रोटी बना दूंगी। माँ रुक जाइए, हमें रे की जरूरत है। आपका बड़ा बेटा बहुत ही समझदार है करुणा जी। रे, हम तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन तुमको एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर ये घर उड़ने लगा तो तुम लोग मुझे इस घर से नीचे तक का नहीं दोगे। ऐसी हरकतें सिर्फ ताल्लुक वाले कर सकते हैं, हम नहीं। और ये शर्त सिर्फ धरती तक पहुंचने के लिए ही है, उसके बाद हमारी फाइट टू बी कंटिन्यूड। आई अंडरस्टैंड। मेरे पास रे को आजाद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना होगा ताकि वो किसी भी तरह की चालबाजी ना कर पाए। एक बार मुझे छूटने दो बालवीर, फिर देखो मैं क्या करता हूं।
क्या डर? प्रोपेलर तो लग गया, पर वो ऑन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इस प्लांट पे मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस फ्लाइट को टेक ऑफ करवाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुश की जरूरत पड़ेगी। अरे लेकिन ये एक्स्ट्रा पुश हम लाएंगे कहाँ से? अब इस घर में चक्के तो है नहीं जो धक्का देके आगे बढ़ा दे। मेरे हिसाब से अगर हम एक पैराशूट बनाए और उसे इस घर में लगाकर चट्टान से नीचे धकेल दे तो शायद। लेकिन देवू भैया, हम ये पैराशूट बनाएंगे कैसे? हाँ उन्हीं बेडशीट और साड़ियों से जिससे हमने घर को उल्टा किया था। Yes, that will work. अरे खींचो खींचो जल्दी आओ। घर का स्टीयरिंग रेडी हो चुका है। बस अब इस खाई से नीचे हमें घर को उतारना है ताकि हम हवा में उड़ने लगे। करेक्ट। और जैसे ही ये घर चट्टान से नीचे गिरेगा तुम्हारा स्वीट होम बन जाएगा फ्लाइंग स्वीट होम। अरे प्लीज अपनी कमेंट्री बंद करो। चलिए अब आप सब लोग धीरे धीरे इस तरफ आइए। देवो भैया एक बार फिर से सोच लीजिए, हम घर को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, अगर पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे शुभ बोलो बेटा, अगर मैं अपनी दक्षिणा लिए बिना मर गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। हे भगवान, आपने हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा की है, आगे भी मेरे बच्चों का साथ देना भगवान। जल तू आई बोला को डाल तू अरे आप सब अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। अब आप सब धीरे धीरे इस तरफ आइए ताकि घर का भार एक तरफ आ जाए और ये घर खाई से नीचे गिर जाए। आइए सब लोग इस तरफ आइए, धीरे धीरे से। पकड़ के रखना चिट्टा। अब ये घर फिर से अंतरिक्ष में उड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं इस हैप्पी मोमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, बट हम एक चीज सोचना तो भूल ही गए। अरे लेकिन रिंकू, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत बुक्स पढ़ता है, लेकिन अब तो ज्यादा फुटेज मत खा और बोल दे कि ऐसा क्या है हम जो सोचना भूल चुके हैं। चिंटू तुम ही बताओ, विदाउट लक्ष्य या फिर जीपीएस के हम लोग अर्थ कैसे पहुंचेंगे? अरे हाँ, हम तो सोलर सिस्टम से टेलीपोर्ट होकर यूनिवर्स के किसी और ही कोने में टपक गए हैं। हाँ, करेक्ट क्वेश्चन पूछा है रिंकू ने। हमने यहाँ से टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमें यहाँ से सूर्यमंडल में वापस जाना है तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाना होगा। भैया आपका मतलब अंतरिक्ष का भवंडर? अरे बाप रे, कैसी बातें कर रहे हो जजमान, इतनी तुक्केबाजी तो ज्योतिष विज्ञान में भी नहीं होती, इस बात की क्या गारंटी है? अरे पंडित जी, भगवान दिखते हैं क्या? नहीं ना, फिर भी आप रोज उनकी पूजा करते हैं ना, तो वही और क्या। भगवान ने हमारा साथ यहाँ तक दिया है तो आगे भी भगवान ही हमें सुरक्षित घर पे पहुँचाएंगे। तो अब आप सब लोग आगे आ जाइए और इस रस्सी को पकड़ लीजिए। तैयार है आप सब? मुझे अंतरिक्ष का भवंडर दिखाई दे रहा है। अब आप सब इस स्टीयरिंग हैंडल को 45 डिग्री राइट साइड घुमाइए। खींचिए, उस तरफ से खींचिए।
भगवान करे कि माँ की दुआ सच हो जाए और हम सुरक्षित धरती पर जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि अब हमें वो दुर्लभ कुंजी भी लेनी है। दोनों बालवीर उड़ते हुए अंतरिक्ष में खो चुके हैं और ये परियां यहाँ बेहोश पड़ी हैं। बस अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है तिमनासा। जल्दी जाओ और वो दुर्लभ कुंजी ले लो। पहली बार तो गलती से बवंडर में फंस गए थे, लेकिन इस बार तो जानबूझ के बवंडर में ठेकड़ा मारा है, वो भी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एनिमीज को तो तुम लोग भूल ही गए। पता नहीं हम इस बवंडर में घूम घूम के कहाँ पहुँचेंगे। आप सबकी दुआएं काम आ गई। हम नीले ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं, वो देखिए। क्या? यहाँ से धरती कितनी सुंदर लगती है ना? बिल्कुल ब्लूबेरी पाई की तरह। कम ऑन बालवीर, कहाँ हो तुम? बस तुम ही तिमनासा को रोक सकते हो। प्लीज जल्दी आओ। हम जल्दी ही धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। ओह नो! इसका मतलब हमारे साथ अब वो होगा जो हर रॉकेट और मीटियोर के साथ होता है। रिंकू बेटा, इतना सब बता दिया ना, अब ये भी बता दे कि रॉकेट के साथ होता क्या है। हवा के साथ फ्रिक्शन के कारण पूरा घर जल जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती के वायुमंडल के अंदर जाते ही हमारी जादू शक्तियां काम करने लगेगी। हाँ पाटिल, और फिर हम इस उड़ते घर पर फायर प्रूफ शील्ड लगा देंगे। आई नो गाइस कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, बट मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। इस शक्ति पुंज पेड़ का रंग नीला हो चुका है और अब मैं जाकर वो दुर्लभ कुंजी ले सकती हूँ। अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुके हैं। जादुई शक्तियां आरंभ हो। कम बैक मैजिक। कम ऑन।
ऑन। The game is on. अब मैं इनको ब्लैक अर्थ वापस भेजता हूँ। ट्राई और प्रे, नहीं जीतोगे रे। विवान, अब तुम इस घर को सुरक्षित धरती पर पहुंचा दो और सबकी याददाश्त मिटा देना। तब तक मैं वो कुंजी लेकर आता हूं। संभाल के तमन्नासा, मेरा हाथ ना जल जाए। हाथ भी जलेगा और हाथ में लिखी हुई किस्मत भी जलेगी। दिल से बुलाया, बालवीर आया। दुनिया की कोई भी ताकत तिमनासा की किस्मत को बदल नहीं सकती बालवीर। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब तुम्हारी मुट्ठी में खाक है और मेरी मुट्ठी में हथौड़ा। आगे क्या होगा खुद ही सोच लो। मेहमान, अच्छाई और सच्चाई की शक्तियों के सामने तमन्नासा और उसकी फौज नहीं टिक पाए और उन्हें ये दुर्लभ चाबी वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। फैंटास्टिक देबू भैया, और मैंने भी उस उड़ते घर को भारत नगर में सेफली लैंड करवाने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली की सारी मेमोरी क्लीन कर दी। गुड जॉब गाइस, हमें तुम दोनों से यही उम्मीद थी। लेकिन अगर आपने और परियों ने तमन्नासा को रोककर नहीं रखा होता तो मैं इस दुर्लभ कुंजी तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। शुक्रिया। और अगर पार्टनर को देर होती तो टिम्मी आंटी अंधेरे मचा देती। तो इसलिए इस सक्सेस का इक्वल क्रेडिट अनन्या दीदी और परियों को भी जाता। हाँ विवान, वीर लोग के हम सब हमेशा मिलजुल कर शत्रुओं का सामना करते हैं, इसलिए जीत का श्रेय सबको बराबर का जाता है। तो शौर्य, अब इस दुर्लभ कुंजी के साथ क्या करना चाहिए? अब हमें इस कुंजी को किसी सुरक्षित और गुप्त स्थान पर छुपा कर रखना होगा, क्योंकि बिना 4 दुर्लभ कुंजियों के तिमनासा इलुहा के अंदर घुस नहीं सकती। इलुहा, ये कौन सी जगह है? इलुहा एक माया जाल है और केवल वहीं जाकर इन 4 दुर्लभ कुंजियों की असीम शक्ति को खोला जा सकता है। हम वहां से भाग कर क्यों आए तिमनासा? दुर्लभ कुंजी अगर तुम्हारे पास है तो बालवीर के पास क्या है तिमनासा? जब मैंने उस पेड़ के तने में हाथ डाला था मुझे चाबी मिल गई थी और मैंने उसी पल असली दुर्लभ कुंजी को निकाल के नकली के साथ बदल दिया था। मेरी चालाकी तो आज तक वो वीर लोग का बुढ़ा शेर शौर्य तक नहीं जान पाया, तो ये लोगों के बस की बात ही नहीं है। उन्हें लगेगा कि पहली कुंजी पाकर खतरा टल गया है और वो लापरवाह हो जाएंगे। एक कुंजी प्राप्त करने के बाद हम लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक 3 कुंजियां बाहर है तिमनासा उसे प्राप्त करने की कोशिश करती रहेगी। अगर तिमनासा ने इलुहा माया जाल खोल लिया
तो उसमें से निकली अपार शक्ति से वो धरती का सर्वनाश कर देगी। हाँ शौर्य, तिम्नासा के खतरनाक इरादों से धरती की रक्षा करने के लिए हमें ब्रह्म कवच लगाना होगा, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम चारों दुर्लभ कुंजियों को प्राप्त कर लेंगे।